अगर आप एक अच्छा एनिमल हेल्थ केयर शेयर ढूंढ रहे हैं तो हेस्टर बायोसाइंस बेस्ट चॉइस फॉर यू। हेस्टर बायोसाइंस इंडिया में टॉप एनिमल हेल्थ केयर प्रोडक्ट सप्लाई में जाने जाते हैं, साथ ही अफ्रीकन मार्केट को भी डोमिनेट करने का कोशिश लगातार कर रहा है। हेस्टर बायोसाइंस सेकेंड लार्जेस्ट पोल्ट्री वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है इंडिया के अंदर। 35% मार्केट शेयर होल्ड करते हैं इंडिया के अंदर। कंपनी आपका एनिमल हेल्थ केयर प्रोडक्ट के साथ साथ पोल्ट्री हेल्थ केयर वैक्सीन भी कंपनी ह्यूज तरीके से बनाते हैं। जैसे प्रोडक्ट सप्लाई में भी कंपनी यहाँ पे काम कर रहे हैं। हेस्टर बायोसाइंस रिसेंटली पेट केयर इंडस्ट्री में भी एंट्री ले चुके हैं, जो इंडिया के अंडर पेनिट्रेट अभी दिखाई दे रहे हैं, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म में एक ह्यूज स्कोप नजर आता हुआ दिखाई दे रहे हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि हेस्टर बायोसाइंस कंपनी फंडामेंटली कैसा है, फ्यूचर प्लान क्या क्या कंपनी कर रहा है, बिजनेस कंपनी का कैसा चल रहा है, क्या लॉन्ग टर्म में ये शेयर आपका पैसा को डबल ट्रिपल कर सकता है। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं। तो सबसे पहले कंपनी का रिजल्ट को समझते हैं। यहाँ पे जितना भी नंबर दिया गया है मिलियन रुपीस में दिया गया है। तो सबसे पहले पोल्ट्री हेल्थ केयर की बात करते हैं। तो लास्ट ईयर इसी क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो 14% का गिरावट आपको देखने को मिल रहा है। इसका मेन कारण है पोल्ट्री बिजनेस के अंदर जो फूड का प्राइस है वो यहाँ पे मार्केट में बढ़ गया है। इसीलिए जो पोल्ट्री फार्म चलाते हैं वो फूड का प्राइस इंक्रीज होने के कारण वो ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं वैक्सीन यानी कि दूसरा मेडिसिन के अंदर, क्योंकि एंड ऑफ द डे क्या उसको पोल्ट्री बेचना पड़ेगा तो पैसा कमाना पड़ेगा। इसी कुछ कारण के चलते इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर यहाँ पे प्रेशर है। तो इसीलिए पोल्ट्री हेल्थ केयर के अंदर 14% का डीग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन एनिमल हेल्थ केयर जहां पे कंपनी बहुत ज्यादा फोकस दे रहे हैं वहां पे 140% का ग्रोथ दिखाया है। और कंपनी का कहना है कि एनिमल हेल्थ केयर ह्यूज स्कोप कंपनी का फ्यूचर में नजर आ रहा है। 6 महीने का भी कंपेयर करते हैं तो 90% का ग्रोथ एंड को लास्ट ईयर क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो 140% का ग्रोथ दिखाया है। और ओवरऑल बात करें तो 27% का ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ दिखाया है, जो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद कंपनी का जो कैटेगरी वाइज देखेंगे तो कंपनी का जो मेन बिजनेस है कंपनी का वैक्सीन का बिजनेस। तो कंपनी वैक्सीन बेच के यहाँ पे 24% का ग्रोथ लाया है और हेल्थ प्रोडक्ट बेच के कंपनी ने 36% का ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है। टोटल प्रोडक्ट सेल के अंदर एज यूजुअल 27% का ग्रोथ कंपनी ने दर्ज किया है। उसके बाद जो कंपनी का जो एलएसडी जो कंपनी ने यहाँ पे लंप स्किन डिसीज के लिए कंपनी ने जो वैक्सीन यहाँ पे डिक्लेयर किया है वो इंडिया के अंदर इकलौता ऐसा कंपनी है जो इसको सप्लाई कर पाएंगे। तो ये डोमिनेंट प्लेयर है इंडिया के अंदर। इसका काउ की रिलेटेड हो गया, गोट की रिलेटेड हो गया, तो दोनों ही पार्ट में हेस्टर बायोसाइंस के पास ही इसका अथॉरिटी है। साथ ही मैं आपको बता दूं कंपनी के साथ गवर्नमेंट का एक टाई अप भी चल रहा है, जहां पे बहुत सारा वैक्सीन बनाने को लेके हेस्टर बायोसाइंस के साथ बात चल रहा है, जो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही पॉजिटिव बात है। उसके बाद कंपनी का जो 36% हेल्थ प्रोडक्ट के अंदर कंपनी ने ग्रोथ दिखाया है, उसका मेन जो कारण है वो कंपनी बहुत सारा नया प्रोडक्ट लॉन्च भी किया है और बहुत सारा लाइन में भी है। साथ ही साथ कंपनी जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन है यानी कि तंजानिया के अंदर कंपनी बहुत सारा खर्चा किया है, इंडिया के अंदर भी कुछ एक्विजिशन किया है, तो इसी कुछ एक्सपेंशन के कारण कंपनी का ये जो ग्रोथ है ये अचीवेबल दिखाई दे रहा है। तो कंपनी का रिजल्ट के अंदर कुछ पॉजिटिव बात देखने के साथ साथ आपको कुछ नेगेटिव पॉइंट भी देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बात है कंपनी का जो मार्जिन है वो थोड़ा सा यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। तो लास्ट ईयर क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे ग्रॉस मार्जिन के अंदर 5% का गिरावट आपको देखने को मिल रहा है। ओवरऑल आप देखेंगे तो ईपीएस के अंदर भी थोड़ा सा गिरावट आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद कंपनी का प्रोडक्ट को डिटेल्स में देखते हैं तो फ्यूचर के वाइज कंपनी वैक्सीन के अंदर अगर आप पॉइंट वाइज देखते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो इंडियन जो वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसी के साथ कंपनी कुछ पर्टिकुलर एक्वायर के द्वारा कंपनी को कुछ प्रोजेक्ट यहाँ पे मिला है, जो कंपनी आगे आने वाले कुछ क्वार्टर के अंदर इसको सप्लाई करता रहेगा। जैसे कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो एलएसडी मैंने पहले भी आपको बता चुका हूं वो भी कंपनी के पास अथॉरिटी मौजूद है। अगर आप पोल्ट्री बिजनेस जहां पे कंपनी के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है वहां पे भी कंपनी कामकाज कर रहा है। पर्सनली बहुत सारा जो स्टाफ है उसको भेज रहे हैं, उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, कैसे उसको इंप्रूव किया जाए उसके कोशिश यहाँ पे लगातार कंपनी कर रहा है।
उसी के साथ कंपनी का और भी कुछ जो प्रोसेस है, कुछ फ्यूचर में होने वाला है, उसको भी आप डिटेल्स में इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर देख पा रहे हैं। बहुत सारा डिजीज है जहां पे पीपीआर डिजीज, वहां पे भी कंपनी काम कर रहा है, जिसका सप्लाई चेन है उसको भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर रहा है, और बहुत जल्दी इसका जो वैक्सीन है वो Q4 से ही कंपनी यहाँ पे चालू कर देगा। वो बीट भी कंपनी यहाँ पे जीत चुका। कंपनी अपना जो प्रोडक्ट बास्केट है उसको कंपनी इंक्रीज करने का कोशिश लगातार यहाँ पे कर रहा है। हेल्थ प्रोडक्ट के अंदर कंपनी का मार्जिन यहाँ पे बहुत कम होता है, लेकिन कंपनी का कहना है कि ये जो मार्जिन है उसको धीरे धीरे सुधरने में कंपनी लगातार कोशिश करता रहेगा। अभी बात करते हैं इंटरेस्टिंग पॉइंट के द्वारा। हेस्टर बायोसाइंस ने रिसेंटली कंपनी Q1 से ही कंपनी यहाँ पे जो पेट केयर डिवीजन है उसको डिस्क्लोज कर चुके हैं। पेट केयर मार्केट इंडिया में बहुत ही जल्दी और बहुत ही तेजी से ग्रो करने वाला है, ये कंपनी का कहना है। अगर आप आउट ऑफ इंडिया देखते हैं तो पेट केयर मार्केट बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हुआ है, लेकिन इंडिया के अंदर अभी भी ये अंडर पेनिट्रेशन है। इसीलिए कंपनी को फ्यूचर ग्रोथ इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर बहुत ही तगड़ा दिखाई दे रहा है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। डिवीजन को लेके हेस्टर बायोसाइंस का मैनेजमेंट का कहना है कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर लॉन्ग टर्म ग्रोथ दिखाई दे रहा है, इसीलिए कंपनी बहुत ज्यादा बुलिश है। Q1 में ही कंपनी 10 प्रोडक्ट के साथ इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर एंट्री कर चुके हैं। जैसे कुछ स्पेशलिटी न्यूट्रिशन, ग्रूमिंग के ऊपर भी कंपनी ध्यान दे रहा है। कंपनी इस पर्टिकुलर सेगमेंट में अपना जो एक्सपेंशन है वो लगातार कर रहा है, और कंपनी जो 4 नेटवर्क भी ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं 4 मेट्रो सिटीज के अंदर, और धीरे धीरे इसको फर्दर एक्सपेंशन करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। और कंपनी Q4 के अंदर बहुत सारा और भी प्रोडक्ट लॉन्च करने का प्लानिंग कर रहा है, इसीलिए कंपनी इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर बुलिश है, इसीलिए प्रोसेस चल रहा है। कंपनी का कहना है 2025 तक पेट केयर की जो मार्केट है वो 100 बिलियन रुपीस तक पहुंचने वाला है, तो बहुत ही तेजी से इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर ग्रोथ आने वाला है। कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात करें तो कंपनी यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर कैपेसिटी एक्सपेंशन भी किया है यहाँ पे लेटेस्ट क्वार्टर के अंदर, तो और साथ ही साथ कंपनी जो ड्रग प्रोडक्ट कुछ यहाँ पे नया यहाँ पे जो कैपेसिटी इंक्रीज है वो करेगा, तो Q4 2023 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये जो एक्सपेंशन है उसको कंप्लीट कर पाते हैं तो कंपनी का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो डबल हो जाएगा। कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो कंपनी का वैक्सीन है, तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट का ये जो कैपेसिटी एक्सपेंशन कर लेता है तो कंपनी का कैपेसिटी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा वैक्सीन के अंदर, जो कंपनी का कोर बिजनेस है। हेस्टर बायोसाइंस के प्लान की बात करें तो कंपनी यहाँ पे 3 पर्टिकुलर लोकेशन के वाइज कंपनी काम कर रहा है। सबसे पहला कंपनी का इंडियन बिजनेस तो है ही, साथ ही साथ कंपनी नेपाल से भी काम करते हैं, और तंजानिया के अंदर भी रिसेंटली कंपनी ने अपना जो प्लांट है उसको एक्सपेंशन किया हुआ है। और तंजानिया का जो बिजनेस है वो यहाँ पे उतना ज्यादा अभी तक रेवेन्यू ग्रोथ नहीं किया है, लेकिन कंपनी का लॉन्ग टर्म विजन है, और कंपनी लॉन्ग टर्म विजन के साथ कंपनी अफ्रीकन मार्केट यहाँ पे डोमिनेट करने की कोशिश कंपनी कर रहा है, क्योंकि उस पर्टिकुलर जगह के अंदर उतना ज्यादा एनिमल हेल्थ केयर के ऊपर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, इसीलिए हेस्टर बायोसाइंस उस मार्केट को यहाँ पे कैप्चर करने का कोशिश कर रहा है। इसी के चलते हेस्टर बायोसाइंस रिसेंटली कुछ लोन भी लिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्वार्टर वाइज आप कंपेयर करते हैं मार्च 2022 में जहां पे 122 करोड़ का लोन था, विद इन 6 मंथ ये बढ़ के 156 करोड़ हो चुका है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, 1600 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है, इसीलिए कंपनी का ये लोन थोड़ा सा है जो कंपनी अपना बिजनेस एक्सपेंशन करने के लिए, स्पेशली पेट केयर को सेटल करने के लिए यहाँ पे लोन ले रहे हैं। तो इस कुछ पॉइंट को ध्यान रखिए, वैल्यूएशन को ध्यान रखिए, उसके बाद ही निवेश कीजिए। लिमिटेड पैसे इसके अंदर निवेश कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इसका विजन बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है, और जिस पर्टिकुलर फील्ड में कंपनी काम कर रहे हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रोथ नजर आ रहा है। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिए। वीडियो में इतना ही, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।